हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने क्या करना है, आज हमने शेयर कैपिटल का नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको शेयर कैपिटल का जितनी भी बेसिक थ्योरी थी रिगार्डिंग द कंपनी वो आपको सारा समझा दिया था। आज हम आएंगे शेयर कैपिटल में कैपिटल कितनी तरह की होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द शेयर कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि शेयर्स होते क्या हैं। जब एक कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी जो पैसा है, ठीक है, जैसे हमने प्रोप्राइटरशिप में मैंने आपको बताया था, प्रोप्राइटरशिप होता है जहाँ पर एक सोल ओनर होता है और वो अपना पैसा लेके आता है और बिज़नेस स्टार्ट करता है। फिर जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा बंदे या पर्सन्स मिलकर जब पैसा लगाते हैं तो वो उनकी कैपिटल होती है। अब शेयर कैपिटल क्या है कि जब एक कंपनी फॉर्म होती है तो उसकी जो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है रन्स इनटू लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़। तो अब वो पैसा कंपनी कहाँ से लेके आएगी? तो कंपनी क्या करती है, वो पैसा हम जैसे लोगों से, जो पब्लिक होती है, उन्हीं से पैसा लेती है। जैसे कि अगर मान लो अगर एक कंपनी है बच्चे, अगर एक कंपनी को 10 करोड़ की ज़रूरत है, ठीक है, ₹10 करोड़, अगर कंपनी सोचती है कि अगर मैं 10 करोड़ से स्टार्ट करूँगी बिजनेस तो मेरा काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 10 करोड़ आएगा कहाँ से? तो 10 करोड़ वो क्या करेंगे, वो लोगों से बुलवाएंगे, वो पैसा हम लोगों से लेंगे और हमें क्या देंगे उस कंपनी में? एक हिस्सा। तो शेयर का मतलब ही क्या होता है? अपार्ट। ठीक है, एक आपको अपनी कंपनी का हिस्सेदार बना लेंगे, आपको कहेंगे कि आप हमारी कंपनी के एक शेयर होल्डर हो, एक शेयर का पार्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब पहले तो मैं आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में बताऊंगी, पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल कि शेयर कैपिटल होती कितनी तरह की है। सबसे पहली जो कैपिटल होती है दैट इज़ बच्चे ऑथोराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। नाम अलग अलग है, मतलब सेम है। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू। ऑथोराइज्ड बेटा, ऑथोराइज का मतलब होता है मैक्सिमम इशू। शेयर्स कितने कर सकती है कंपनी, को कितनी परमिशन है शेयर्स इशू करने की। इट इज़ स्टेटेड इन द, ये जो ऑथोराइज कैपिटल होती है, इट इज़ स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होती है कि कंपनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल लोगों से बुलवा सकती है या कंपनी कितनी कैपिटल इशू कर सकती है। सेकंड होती है बेटा अपनी इशूड कैपिटल। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर एक कंपनी है, उसने जब कंपनी ने जब आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जब अप्लाई किया, परमिशन लेनी है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने उसको परमिशन दी कि मैक्सिमम आप 20 करोड़ की कैपिटल इशू कर सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट विच द कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अब अगर कंपनी शुरुआती दौर में है, कंपनी बिल्कुल अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो कंपनी को ऐसे लगता है कि वी आर नॉट इन नीड ऑफ फंड्स, इतना फंड्स की अभी हमें ज़रूरत नहीं है राइट नाउ, वी रिक्वायर ओनली 10 करोड़। मुझे अभी 20 करोड़ की कंपनी कहती है, क्यों अपने सिर में लायबिलिटी इकट्ठी करनी है जब हमें अभी ज़रूरत ही नहीं है इतने पैसों का। ये तो मैक्सिमम लिमिट है जो उसको ऑथोराइज है कि वो इशू कर सकती है। कंपनी को अभी ज़रूरत है सिर्फ 10 करोड़ की, तो जितने, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल दैट इज़ इशूड और ऑफर टू द पब्लिक। जितने पैसों की कंपनी को ज़रूरत है, कंपनी लोगों से उतना ही पैसा बुलवाएगी, कॉल करेगी, कंपनी को लोगों को कहेगी कि हमें 10 करोड़ की ज़रूरत है, तो आप लोग हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बनो, हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। उसको बोलते हैं इशूड। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ सब्सक्राइब्ड क्या होती है बेटा? पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। अब अगर मान लो कंपनी को 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, कंपनी ने एप्लीकेशन दे दी कि हमको 10 करोड़ रुपीज़ चाहिए, आप लोग सारे आओ और हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। सब्सक्राइब्ड हुआ कि जब लोगों ने ये देखा, जब ऐड पड़ी और उन्होंने जब एक्चुअली में पैसा लगाया इस कंपनी में, तो कंपनी ने जब बाद में जब सब एप्लीकेशंस ओवर होगी तो कंपनी ने देखा, तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। या तो होगा कि एप्लीकेशंस रिसीव हुई कंपनी को, ठीक है, कंपनी को जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई वो 9 करोड़ की हुई, और दूसरा केस है कि कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुई 11 करोड़ की, ₹11 करोड़ की, ₹9 करोड़ की। ये जस्ट मैंने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। 10 करोड़ कंपनी ने ऑफर किया, देयर में बी 2 सिचुएशंस, applications received may be for 9 crores और applications received may be for ₹11 crore।
जब कंपनी को एप्लीकेशंस लोगों से कम रिसीव होती है, पैसे कम रिसीव होते हैं और कंपनी को 10 करोड़ चाहिए थे, लोग आए खरीदने के लिए 9 करोड़, तो उसको हम बोलते हैं बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर कम आए। और जब 10 करोड़ के लिए बुलवाए और लोग आ गए 11 करोड़ रुपए के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हो गई, दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, जब लोग ज़्यादा के लिए अप्लाई कर देते हैं, दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जब लोग कम शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन के अंदर आ गया। अब वैसे अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल कोई पूछेगा तो पहली होती है ऑथोराइज, नॉमिनल और रजिस्टर्ड। नाम अलग अलग है, मतलब सेम है। सेकंड इज योर बेटा इशूड कैपिटल। थर्ड इज सब्सक्राइब्ड, जितने लोगों ने पैसे इस कंपनी में अप्लाई किया, जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया या जितने पैसों के लिए अप्लाई किया। सब्सक्राइब्ड में देयर में बी 2 सिचुएशंस, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है वो भी बेटा 2 तरह की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और दूसरी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होती है, इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि जैसे अगर कंपनी ने सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, हम पहला वाला आपको बता रही हूँ बेटा, ए पॉइंट बता रही हूँ कि जैसे अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स लोगों को ऑफर किए फॉर एग्जाम्पल, और एक शेयर बेटा 100 रुपये का है और कंपनी ने 100 रुपये पूरे लोगों से बुलवा लिए और लोगों ने भी पूरे पैसे दे दिए, तो हम कहेंगे 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए हमारे क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सारे शेयर कंपनी ने लोगों को ऑफर कर दिए, पूरा 100 रुपये का एक शेयर था, 100 रुपये कंपनी ने लोगों से बुलवा लिए और लोगों ने पूरे पैसे दे भी दिए। इसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। दूसरी सिचुएशन होती है बेटा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में हमारी आगे 2 सिचुएशंस होती हैं। व्हेन कंपनी हैज़ कॉल्ड अप द टोटल अमाउंट बट हैज़ नॉट रिसीव्ड इट, कि जैसे मान लो अगर कंपनी ने, मैं अगर आपको दूसरी सिचुएशन दूं कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स बुलवाए, पूरे पैसे बुलवा लिए, मतलब कंपनी को लोगों से कितने पैसे मिलने चाहिए थे, 10 लाख रुपए, बट हैज़ नॉट रिसीव्ड इट, कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं करी। जो लोग पेमेंट नहीं करते उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर, कॉल बुलवाई लेकिन लोगों ने अभी पेमेंट नहीं करी। तो मान लो अगर आपके 50,000 कॉल इन एरियर्स हैं तो हमारे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप क्या हो जाएगा, 9.5 लाख रुपए। व्हेन कंपनी हैज़ कॉल्ड अप द टोटल अमाउंट, कंपनी ने तो पूरे पैसे बुलवाए लेकिन लोगों ने पूरे नहीं पे किए। और एक सिचुएशन होती है बेटा व्हेन कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड अप द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, कि जैसे अगर आपके एक शेयर की प्राइस मैंने आपको बोला 100 रुपये है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जैसे अगर एक 100 रुपये का शेयर है, कंपनी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ शेयर होल्डर इस 100 रुपये के शेयर को इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देती है ताकि शेयर होल्डर को आसानी हो जाए पैसे देने में। तो मान लो कंपनी ने इस 100 रुपये को डिवाइड कर दिया कि सब शेयर होल्डर ने ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अभी इसके बाद मैंने यही डिस्कस करना है, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। कंपनी ने कहा 100 रुपये को हम 4 किश्तों में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 25 ईच पर इंस्टॉलमेंट। और अब जो मैं सेकंड केस बता रही हूँ, व्हेन कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड अप द टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। फेस वैल्यू होती है जो एक शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है, जो एक प्राइस कंपनी ने फिक्स किया होता है। अब मान लो कंपनी ने 3 कॉल्स बुलवाई हैं, अभी तक 3 इंस्टॉलमेंट्स बुलवाई हैं, तो 10,000 शेयर्स हैं और कंपनी ने अभी तक सिर्फ 75 ही कॉल किया है, तो कितने कॉल किए, 7.5 लाख। तो ये भी किसके अंडर आ जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। तो ये चीज़ें आपको बैलेंस शीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट की रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एटलीस्ट हो सकता है ये आपको MCQ में भी आ सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बताओ ये कौन सी वाली कैपिटल है, दिस इज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो ये तो मैंने आपको बता दिया बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब मैं आपको आज बता रही हूँ क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है। जो कंपनी शेयर्स इशू करती है वो अपनी कंपनी में, अपनी बुक्स में, व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज दैट हैज़ टू बी पास्ड। सो जैसे आज मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था बेटा कि एक शेयर की जो प्राइस होती है, ठीक है, जितनी भी हम एक प्राइस नॉमिनल, जिसको हम नॉमिनल भी बोलते हैं या फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर भी बोलते हैं,
जैसे कि यहाँ पर मैंने, वो 10 रुपये भी हो सकता है, वो 20 रुपये भी हो सकता है, वो 50 रुपये भी हो सकता है, वो 100 रुपये भी हो सकता है। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि एक शेयर कंपनी का 100 रुपये का है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपने इस कंपनी का शेयर होल्डर बनना है, अगर आपने इस कंपनी का मेंबर बनना है, तो कंपनी कहती है कि आपको एक शेयर 100 रुपीज़ का है, जितने शेयर्स आप अप्लाई करना चाहते हो उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका उस कंपनी में टोटल शेयर हो जाएगा। अब जैसे अगर 100 रुपीज़ को मैंने बोला कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि अगर एक, मान लो अगर मैं एक शेयर होल्डर हूँ और मुझे इस कंपनी में पैसे शेयर्स अप्लाई करने हैं, मैंने इस कंपनी में 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, तो 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 हमारा अमाउंट बन जाएगा 10 लाख रुपए। अब अगर एक शेयर होल्डर है जो एक कॉमन मैन है, अगर उसको इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसको जैसे लगता है कि 10 लाख रुपए इकट्ठा देना मुश्किल है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स की कन्वीनियंस के लिए इन अमाउंट को, इस फेस वैल्यू ऑफ द शेयर को स्प्लिट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है बेटा एप्लीकेशन, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन। जितना पैसा आप जब शेयर्स अप्लाई करोगे तो पर शेयर पे कितना दोगे, वो एप्लीकेशन होता है। जब कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर देगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं अलॉटमेंट। उसके बाद कंपनी की मर्जी है, जितनी मर्जी कॉल्स बुलवा ले, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितनी भी इंस्टॉलमेंट होंगी, लेकिन जो बेटा आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसको हम बोलते हैं फाइनल कॉल, ठीक है। पहली का नाम फिक्स्ड है एप्लीकेशन, उसके बाद सेकंड का अलॉटमेंट, उसके बाद जितनी भी कॉल्स कंपनी बुलवाएगी, अगर मान लो 3 इंस्टॉलमेंट है तो कंपनी से फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और लास्ट वाली को बोलेगी फाइनल कॉल। यहाँ पर मैंने बोला टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है, 25 ईच। तो ये इंस्टॉलमेंट में बुलाने का मतलब है कि जैसे मान लो अगर कंपनी ने ये मई में पैसे बुलवाए, कंपनी कहेगी अभी अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जितने शेयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और 25 रुपये से उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो पैसा आप एप्लीकेशन के टाइम पे करोगे। फिर 2 महीनों के बाद या 3 महीनों के बाद आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करो। तो देयर इज़ अ गैप होता है बेटा, इसमें कुछ मंथ्स का या कुछ डेज का गैप होता है बिटवीन ऑल द इंस्टॉलमेंट। जैसे मान लो अगर 1 मई को आपने अप्लाई किया, फिर आपको कंपनी कहेगी 1 अगस्त को अगले पैसे दे देना, फिर कहेगी 30 सितंबर को अगली कॉल दे देना, फिर कहेगी 1 दिसंबर को अगली कॉल दे देना। तो इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स गेट अ टाइम कि पैसे इकट्ठे करने के लिए उनके लिए भी टाइम हो जाएगा। मई से लेके देखो दिसंबर तक, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने का गैप मिल गया, ठीक है, टोटल, कि हमने इस पैसे को कैसे पे करना है। अब आपको मैंने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए, ऑफर करे लोगों को। इशू का मतलब आपको मैंने क्या बताया था, जितने पैसों की ज़रूरत होती है, जितने शेयर्स कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है, उसको हम बोलते हैं इशूड शेयर्स, ठीक है। अब मान लो कंपनी ने 1 लाख, क्वेश्चन में आपको लिखा है कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे और लोगों ने भी 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और ये कंपनी की इंस्टॉलमेंट्स हैं, एक शेयर की आपकी प्राइस है, ठीक है। अब एक शेयर आपका कितना, तो अब इसके अंदर हमारे 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर रही है और ये 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज होती हैं बेटा। सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी आपकी, अभी मैं इसको फॉर्मेट में नहीं लिख रही हूँ, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, जस्ट राइटिंग दी एंट्रीज। और ये जर्नल एंट्रीज किसकी बुक्स में होंगी, जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। तो सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी को पैसे आ रहे हैं, ठीक है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने पैसे आ रहे हैं बेटा, 1 लाख शेयर्स हैं, 25 रुपये की एप्लीकेशन है, तो 1 लाख इंटू 25 लाख रुपीज़ आ रहे हैं कंपनी को ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ठीक है। तो इसकी हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या करना है, अल्टीमेटली ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं बच्चे, ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये सारी की सारी कहाँ जाके क्लब होती हैं, कैपिटल अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज ये सारी इंस्टॉलमेंट्स किसका पार्ट है, दे आर पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। सो जैसे हमने फर्स्ट एंट्री करी कि कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, फिर सेकेंड एंट्री क्या होगी कि कंपनी इस एप्लीकेशन मनी को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी इस एप्लीकेशन मनी को कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी नरेशन होती है बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज, ठीक है।
पहले हमने एप्लीकेशन की करी। सबसे पहले बेटा कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलता है, फिर कंपनी उस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद आपका अलॉटमेंट आ गया, ठीक है। अलॉटमेंट में क्या होता है कि जब कंपनी ने शेयर्स अलॉट करने होते हैं तो कंपनी शेयर होल्डर को लेटर भेजती है कि हमने आपको शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, अब आप अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करो। तो जो एप्लीकेशन के बाद वाली जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें ड्यू की एंट्री पहले होगी, रिसीव की एंट्री बाद में होगी। सिर्फ एप्लीकेशन एक ऐसी इंस्टॉलमेंट है जिसमें आपको पहले पैसे मिलेंगे और बाद में ट्रांसफ़र एंट्री होगी। अब जैसे हम सेकेंड एंट्री कर रहे हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स हैं, 25 रुपये की अलॉटमेंट है, अगेन 1 लाख इंटू 25 वो बन जाएगा आपका 25 लाख रुपीज़। तो इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, कंपनी अपनी बुक्स में अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रही है क्योंकि उसने लोगों से पैसे अब लेने हैं, और जब कंपनी को ये पैसे मिल जाएंगे तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25 लाख। कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया, कंपनी ने एंट्री कर दी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आई एम नॉट राइटिंग द नरेशन, वैसे इसकी नरेशन होगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये बेटा हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी खत्म हो गई। आपको मैंने क्या बताया, हर इंस्टॉलमेंट की 2-2 एंट्रीज। एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले होगी, ड्यू की एंट्री ट्रांसफ़र की बाद में होगी। बाकी की जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उन सब में ड्यू की एंट्री पहले होगी और रिसीव की बाद में होगी। अब हमने ये एंट्री कर ली। अब उसके बाद बेटा अब हम आ गए थर्ड में, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे आ गए, फर्स्ट कॉल। तो हम अगली एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन अगेन सेम, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। 1 लाख शेयर्स हैं, 25 रुपये की फर्स्ट कॉल है, 1 लाख इंटू 25 अगेन इट इज़ 25 लाख रुपीज़। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू किया और फिर लोगों ने जब पैसे दे देने हैं, जब कंपनी को पैसे मिल जाएंगे तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 25 लाख। So your third installment is also over. Now the last one, and that is final call. Share final call to share capital. 1 लाख शेयर्स हैं, अगेन 25 रुपये की कॉल है, तो 1 लाख को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 लाख की फाइनल कॉल हो जाएगी। और लास्ट एंट्री है बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। जितने कंपनी ने ड्यू करे लोगों ने पैसे दे दिए और उसकी एंट्री हो गई बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। सो ये हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं बेटा, जो हर कंपनी अपनी बुक्स में करेगी जब वो शेयर्स इशू करेगी। क्लियर? सो आज मैंने आपको बेसिक करा दिया। नेक्स्ट वाले टॉपिक में मैं आपको कॉल इन एरियर्स क्या होते हैं, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, शेयर्स इशूड एट पार, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, हम उनके सम करेंगे। ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, बाय बाय।